हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, जो हमारी यूनिट 11 है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और इनको किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया हुआ रहता है। ठीक है, कल के लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है, तुम्हारे पास ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिस स्ट्रक्चर में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन प्रेजेंट है और 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और कोई फंक्शनल ग्रुप या और कोई एटम नहीं प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इस हाइड्रोकार्बन में तुम ये मान लो इस हाइड्रोजन की जगह तुमने क्या कर दिया, OH से रिप्लेस कर दिया इस हाइड्रोजन को। तो ये जो नया स्ट्रक्चर जनरेट हुआ है इसको हम बोलते हैं अल्कोहल। ठीक है, अब मान लो ये क्या है, तुम्हारे पास बेंजीन रिंग है C6H6, तुम्हारे पास एरोमेटिक रिंग है। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, मैंने क्या करा, एक हाइड्रोजन की जगह वहां पे OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करा दिया, इस हाइड्रोजन की जगह OH लगा दिया। तो ये जो नया स्ट्रक्चर जनरेट हुआ है इसको बोलते हैं फिनॉल। दोनों के केस में OH फंक्शनल ग्रुप यूज किया है, लेकिन इसको फिनॉल बोलते हैं, इसको अल्कोहल बोलते हैं। फिनॉल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे फिनाइल पे OH ग्रुप लगा हुआ है। C6H5 को फिनाइल ग्रुप बोलते हैं, तो फिनाइल पे OH लगा है इसलिए इसको फिनॉल बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, अभी हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, जो ये अल्कोहल फिनॉल ईथर्स है, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। तो कोई भी टॉपिक हमारे सिलेबस में तब ऐड किया जाता है जब उसकी कोई इंपॉर्टेंस होती है हमारी डे टू डे लाइफ में। अब तुम सोचोगे कि अल्कोहल फिनॉल ईथर्स के क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। ठीक है, तो देखो, जो तुम्हें यहाँ पे ये सुगर दिख रहा है, ये फैब्रिक्स दिख रहा है जो कपड़े बनाने के लिए यूज होता है, यहाँ पे पेपर्स दिख रहे हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक बनाने के लिए काम आते हैं, मैगजीन्स जो हमारे लाइफ में होती है। ठीक है, तो इनमें क्या, इनको मैं यहाँ पे क्यों दिखा रही हूँ, मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जो इनके कंपाउंड होते हैं उन सब में भी OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अब देखो शुगर की क्या है, अगर हमारे वर्ल्ड में शुगर नहीं होगा, कपड़े नहीं होंगे, ब्यूटीफुल मैगजीन्स नहीं होगी, तो जो वो एकदम डिफरेंट वर्ल्ड हो जाएगा जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे सर्वाइवल के पार्ट। तो ऐसे कंपाउंड की स्टडी करना जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ओके। हमने अल्कोहल और फिनॉल को समझ लिया। अब हम समझेंगे कि ये ईथर कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड होते हैं, किनको हम ईथर्स बोलते हैं। तो मैंने बोला था अगर हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन की जगह OH लगा दोगे तो उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। ये बेंजीन पे हाइड्रोजन की जगह OH तो उसको फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, अब तुम क्या करो, उस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करा के कोई अल्कोक्सी ग्रुप लगा दो या फिर एराइलऑक्सी ग्रुप लगा दो, तो जो नया कंपाउंड ऑफ क्लास बनेगा उसको हम बोलते हैं ईथर्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल CH3OCH3, इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल क्यों है, क्योंकि देखो इसके राइट साइड में भी CH3 ग्रुप लगा है, इसके लेफ्ट साइड में भी CH3 लगा है। CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। ठीक है, CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। उसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो क्या बनेगा, CH3, और CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल। ठीक है, तो 2 मिथाइल, इससे डाई मिथाइल ईथर। ROR मान सकते हैं, आर क्या, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे ये क्या है, CH3 है, फिर ये कार्बन और ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे एक CH3 है, तो ये दोनों अल्काइल ग्रुप एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, एक ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ईथर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। देखो, पहले हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल को कैसे क्लासिफाइड करा गया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल या फिर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, देखो, अब इनके स्ट्रक्चर में इन हाइड्रोकार्बन में OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हमने इनको अल्कोहल बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मोनोहाइड्रिक बोला, यहाँ पे डाईहाइड्रिक बोला, और यहाँ पे ट्राईहाइड्रिक बोला। किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा गया होगा, हाँ ठीक है, इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा गया होगा कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तुम्हारे हाइड्रोकार्बन चेन में तो उसको मोनोहाइड्रिक बोलेंगे। अगर तुम्हारे हाइड्रोकार्बन में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको डाईहाइड्रिक बोलेंगे। और अगर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है उसको ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे। और 3 से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दिस वन डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ, ये नंबर ऑफ OH, तुम्हारे स्ट्रक्चर में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है उस बेसिस पे हमने अपने अल्कोहल्स को क्लासिफाइड कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो क्या होगा, ये तुम्हारे पास कोई भी अल्कोहल है, अल्कोहल है। ठीक है, अब देखो ये कार्बन, ये जो OH ग्रुप है, इस रेड कार्बन से ये बॉन्डेड है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये जो रेड कार्बन, ये फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है,
एक ही कार्बन से जुड़ा है जिसको मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। अब सेकेंड स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे रेड कार्बन है जिससे अपना OH ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड है, ठीक है। अब जो ये रेड कार्बन है जिसपे अपना OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ये कितने कार्बन से बॉन्डेड है? एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, ठीक है। हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना होता है, हमें सिर्फ कार्बन की बात कर रही हूँ मैं अभी। एक इस कार्बन से कनेक्टेड है और एक इस कार्बन से कनेक्टेड है, यानी कि ये वाली कार्बन जिसपे अपना OH ग्रुप लगा हुआ है ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। तीसरा देखो, ये जो अपनी कार्बन है जिससे अपना OH ग्रुप रेडी, इस रेड कार्बन ये फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है? 3, एक इससे और एक इससे, 3 CH3 ग्रुप से अटैच्ड है या फिर 3 कार्बन से कनेक्टेड है। यहाँ पे जो कार्बन इसमें हमें OH ग्रुप लगा है वो सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है। यहाँ पे जो कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा है वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है। यहाँ पे जिसपे OH ग्रुप लगा है वो कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस बेसिस में भी क्लासिफाई हुआ है, ठीक है। उससे पहले मुझे मैं बता दूं, ये जो रेड कार्बन मैंने यहाँ पे दिखाई है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो जब भी हमें किसी भी कार्बन का सिंपली इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है उसको काउंट करेंगे। अभी देखो इस रेड कार्बन को देखो, अगर मुझे देखना है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो मैं इसमें देखूंगी कार्बन पे कितना सिग्मा बॉन्ड है। तो एक ये है, 2, 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इस रेड वाली कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, ठीक है। तो इसमें लिखा है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड, मतलब कि जिन कंपाउंड में हमारा OH ग्रुप जो है sp3 कार्बन से जुड़ा होगा उसको हम फर्दर क्लासिफाइड कर रहे हैं किस बेसिस पे? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी मतलब कि जो हमारे sp3COH कार्बन है वो बस एक कार्बन से बॉन्डेड है इसलिए प्राइमरी, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा जो कार्बन है जिससे OH जुड़ा हुआ है उस पे वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है इसलिए सेकेंडरी। और यहाँ पे जो अपनी ये रेड वाली कार्बन है जिस पे OH लगा है वो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए टर्शरी, ठीक है। तो हमारा OH ग्रुप लगा हुआ है sp3 कार्बन पे, उस बेसिस में हमने इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में डिवाइड कर रखा है कि जो हमारी sp3COH वाली कार्बन है वो कितने कार्बन से या कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, इस बेसिस पे हमने इस अल्कोहल को क्लासिफाइड करा। पहली क्लासिफिकेशन थी कि हमारे स्ट्रक्चर में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा ये है कि जो जिस कार्बन से हमारा OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो फर्दर कितने अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है। एक अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है तो प्राइमरी, 2 से बॉन्डेड है तो सेकेंडरी, 3 से बॉन्डेड है 1, 2 और 3 तो टर्शरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि एलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट वाली कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये जो कार्बन में पॉइंटर से शो कर रही हूँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। मैंने बोला था हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। अगर मुझे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो मैं ये देखूंगी इस कार्बन पे कितना सिग्मा बॉन्ड है। तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड है यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एडजेसेंट वाली sp3 कार्बन होती है उस कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है। और अब इस एलाइलिक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इसकी जगह अगर तुम किसी भी एक हाइड्रोजन की जगह अगर तुम क्या लगा दो OH लगा दोगे तो उसको हम एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एडजेसेंट वाली sp3 कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और उस एलाइलिक कार्बन पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तुम OH ग्रुप लगा दोगे तो उसको हम एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। अगर कोई तुम्हें ये स्ट्रक्चर दे और पूछे ये किस टाइप का अल्कोहल है तो हम बताएंगे कि ये एलाइलिक अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि एलाइलिक कार्बन पे हमारा OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो किस बेसिस पे क्लासिफाई हुआ? इस बेसिस पे क्लासिफाई हुआ कि हमारे OH ग्रुप की पोजीशन क्या है। पोजीशन कैसे देखी हमने, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एडजेसेंट sp3 कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं और उस एलाइलिक कार्बन पे हमारा OH लगा हुआ है इसलिए इस टाइप को अल्कोहल को हम बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। एलाइलिक अल्कोहल समझ में आ गया, ठीक है। इसको भी फर्दर क्लासिफाइड कर रखा है एज ए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये तीनों है, बताओ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एडजेसेंट वाले sp3 कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो ये भी एलाइलिक कार्बन है, ये वाली कार्बन भी एलाइलिक कार्बन है और ये वाली कार्बन भी एलाइलिक कार्बन है। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एडजेसेंट वाले कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो ये तीनों ही एलाइलिक अल्कोहल है, ठीक है, एलाइलिक अल्कोहल।
अब इस एलाइलिक अल्कोहल को एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्लासिफाइड करें। किस बेसिस पे? जब भी प्राइमरी सेकेंडरी की बात आई तो ये समझो कि ये जो अपना कार्बन है जिससे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है OH, ये कितने कार्बन से जुड़ा है? बस एक से जुड़ा है ना, इस वाली से, इसलिए इसको प्राइमरी दे दिया। अब ये वाली जो कार्बन है जिसपे हमारा OH फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये दो कार्बन से अटैच्ड, एक ये वाली कार्बन और एक ये वाली कार्बन, दो कार्बन हो गए, इसलिए सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं तो अपनी ये जो कार्बन है जिसमें हमारा OH डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये फर्दर 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, एलाइलिक अल्कोहल मतलब एलाइलिक पोजीशन पे हमारा OH ग्रुप लगा है, उसकी पोजीशन के बेसिस पे हमने इसको बोल दिया कि इसका नाम है एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, और उस एलाइलिक अल्कोहल को हमने फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्लासिफाइड कर दिया है। ओके, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, ताकि हम समझ पाए कि ये बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है। ठीक है, तो देखो बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है। ये तुम्हें यहाँ पे बेंजीन रिंग दिख रही है। अब क्या होता है, जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होते हैं उसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ये जो कार्बन है यहाँ पे जिसको मैं पॉइंटर से शो कर रही हूँ, ये बेंजाइलिक कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है। देखो नाम से ही लग रहा है बेंजाइलिक कार्बन, यानी कि जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है उसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, अब इस बेंजाइलिक कार्बन पे क्या है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं सपोज यहाँ CH3 मान लूं, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इस पोजीशन पे मैं OH लगा दूंगी, तो इस टाइप के अल्कोहल को हम बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। मतलब अल्कोहल को मतलब OH है यानी कि अल्कोहल। ठीक है, अब हमने बेंजाइलिक इसलिए बोला क्योंकि ये वाली जो कार्बन है ये बेंजाइलिक कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है। जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड होती है उसको बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, और उस बेंजाइलिक कार्बन पे हमारा OH लगा है तो हमने इसको बोल दिया बेंजाइलिक अल्कोहल। मतलब अल्कोहल की OH की पोजीशन के बेसिस पे हमने इसका नाम दे दिया बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, इसको भी फर्दर क्लासिफाइड कर रखे हैं एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी मतलब कि जो हमारा जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप बॉन्डेड है वो सिर्फ देखो सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, ये वाली बेंजीन वाली। ठीक है, सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है। सेकेंडरी मतलब कि जिस कार्बन पे हमारा OH ग्रुप लगा है वो दो कार्बन से बॉन्डेड है, एक ये वाली कार्बन और दूसरी ये वाली कार्बन, दो कार्बन से बॉन्डेड है, इसलिए इसको बोल दिया हमने सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। टर्शरी मतलब कि ये जो हमारे ये बेंजाइलिक कार्बन है जिसमें हमारा OH लगा है, ये 3 कार्बन से जुड़े हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ये सेकेंड बेंजीन वाली और तीसरी ये 3 कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए इसको हमने इसको बोला टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, जो एलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समझ लो उनको अच्छे से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विनाइलिक कार्बन क्या होता है। विनाइलिक कार्बन क्या होता है, देखो यहाँ पे तुम्हें क्या देखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ये जो कार्बन है अगर मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो मैंने बोला कि अगर मुझे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है बस उनको काउंट कर दो। पाई बॉन्ड काउंट करने को मैंने नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये पाई बॉन्ड हो। ठीक है, हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, तो इस कार्बन के अराउंड 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। ठीक है, अब इस sp2 कार्बन पे अगर इस हाइड्रोजन की जगह तुम OH लगा दोगे तो इसको हम विनाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, इस हाइड्रोजन की जगह जो X है, X हमारा क्या है, सपोज OH लगाए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, विनाइलिक अल्कोहल होगा। और इस X की जगह तुमने कोई हाइड्रोजन लगाया तो विनाइलिक हैलाइड होगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इसमें, कंपाउंड कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड। ये वाली कार्बन का नेचर क्या है, sp2 है। ठीक है, इस पे हमारा OH ग्रुप लगा है, तो sp2 कार्बन पे अपना OH ग्रुप लगता है तो उसको हम बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल। समझ गए, विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब तक हमने देखा था अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, अब हम देखेंगे फिनॉल का क्लासिफिकेशन। बहुत इजी है। ठीक है, मोनो, डाई एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स। इसका मतलब क्या है, देखो ये सारे ही फिनॉल है। क्यों? क्योंकि बेंजीन से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड है तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं। यहाँ पे भी डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे भी अटैच्ड है, यहाँ पे भी अटैच्ड है। ठीक है, अब इसको मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक क्यों बोला है, इसलिए बोला है क्योंकि इस बेंजीन रिंग में सिर्फ एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए मोनोहाइड्रिक। ठीक है, इसमें भी सिर्फ एक प्रेजेंट है इसलिए मोनोहाइड्रिक। इस बेंजीन पे 2 OH ग्रुप लगे इसलिए इसको डाईहाइड्रिक बोलते हैं। इस वाली बेंजीन पे 3 OH ग्रुप अटैच्ड है इसलिए हम इसको ट्राईहाइड्रिक बोलते हैं। ठीक है,
फिनॉल का क्लासिफिकेशन बहुत इजी है। आगे देखते हैं ईथर्स। ईथर्स का कैसे क्लासिफाई करा है, तो देखो ईथर्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल और सिमेट्रिकल। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये क्या है, CH3 और CH3 हमारा ईथर कंपाउंड है। तो देखो इसके राइट साइड में कौन सा ग्रुप लगा है, CH3 यानी मिथाइल। इसके लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रुप लगा है, CH3 यानी कि मिथाइल। ठीक है, तो इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में सेम ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर्स। अगर तुम यहाँ बीच में से काट दोगे तो तुम्हारा लेफ्ट राइट क्या होगा, सेम होगा, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर्स या फिर सिंपल ईथर्स। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि इसके राइट साइड में क्या है, CH2 CH3 इथाइल ग्रुप है, इसके लेफ्ट साइड में भी इथाइल ग्रुप है, दोनों सेम ग्रुप है। ठीक है, इसको भी हम बोलेंगे सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स। अब हम देखते हैं जो अनसिमेट्रिकल ईथर्स क्या होते हैं। जो अनसिमेट्रिकल ईथर्स होते हैं उनको मिक्स्ड ईथर से बोलते हैं। उनके केस में क्या होता है कि जो लेफ्ट और राइट के ग्रुप होते हैं दोनों अलग होते हैं। मान लो यहाँ पे तुमने CH3 लगा दिया, क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया। यहाँ पे CH2 CH3 लगा दिया यानी कि इथाइल ग्रुप लगा दिया। तो राइट में अलग ग्रुप है, लेफ्ट में अलग ग्रुप है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। ये क्या, सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो प्रोपाइल ग्रुप लगा दे, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि लेफ्ट राइट के अलग अलग ग्रुप्स है। तो ईथर्स को हम इस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं कि अगर सेम ग्रुप लगे हैं लेफ्ट राइट में तो उसको सिमेट्रिकल बोल देंगे, अगर डिफरेंट ग्रुप लगे तो उसको अनसिमेट्रिकल ईथर्स बोलेंगे या फिर मिक्स्ड ईथर बोलेंगे। सिंपल को और सिमेट्रिकल दोनों, कुछ भी कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। यहाँ पे जो तुम्हें एग्जांपल दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शियरी अल्कोहल है। क्वेश्चन 2 में है, इन सब में हम इन सारे स्ट्रक्चर में से बताना है कि एलाइलिक अल्कोहल कौन से होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को देखो, तो देखो अब ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी। कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा कि जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड होता है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, हमें वो काउंट करना होता है बस। ठीक है, अब जैसे ये रेड वाली कार्बन है जिसमें हमारा OH डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये सिर्फ इस वाली कार्बन से बॉन्डेड है, इसलिए ये हो गया अपना प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ, अब देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एडजेसेंट वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और उस एलाइलिक कार्बन पे OH ग्रुप लगा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक अल्कोहल। और इसको प्राइमरी अल्कोहल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये फर्दर सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। ठीक है, ओके। तीसरा देखते हैं, अब मुझे बताना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड है, मुझे ये देखना है कि इस कार्बन पे कितने कार्बन अटैच है। ये वाला कार्बन, दो तो हाइड्रोजन से, चौथा कौन से, ये वाली कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसका मुझे बताना है प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी, ये किस टाइप का अल्कोहल है, एलाइलिक है या फिर बेंजाइलिक है। बेंजाइलिक होगा, क्यों, क्योंकि ये वाली कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है, इसको बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। और इस बेंजाइलिक कार्बन पे OH जो लगा रहता है उसको बेंजाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। अब मुझे ये बताना है, ये जो बेंजाइलिक अल्कोहल है प्राइमरी है या सेकेंडरी है, टर्शरी है, कैसे बताएंगे। ये OH ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, हमें देखना है कि वो कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड है। ये जो कार्बन है एक इस कार्बन से बॉन्डेड है और एक इस बेंजीन के कार्बन से बॉन्डेड है, यानी कि दो कार्बन से बॉन्डेड है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये भी बेंजाइलिक अल्कोहल है, क्यों, क्योंकि हाँ, अब मुझे ये बताओ क्या ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा जो OH ग्रुप है वो इस कार्बन से अटैच्ड है, और ये कार्बन क्या तुम्हें डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ी हुई दिख रही है, नहीं दिख रही ना। पहले बेंजीन है, फिर CH2 और फिर ये वाली कार्बन है, तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं होगा। ठीक है, चलो अगर ये OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है तब उसको बेंजाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो OH अगर इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ी है, तो ये है बेंजाइलिक कार्बन, ये और ये बेंजाइलिक कार्बन नहीं है। अब मुझे बताना है ये जो अल्कोहल हमें दिख रहा है प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी, तो बस इतना देखो, जो OH तुम्हारे जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कितने कार्बन से लगा हुआ, एक इससे लगा हुआ है और एक इससे लगा है, कितने हुए, दो, टोटल दो हुए, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, आगे देखते हैं, ये जो कार्बन है इसका मुझे बताना है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। तो देखो हमारा ये कार्बन है जिससे हमारा OH ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो बस इतना देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ी हुई, एक इस कार्बन से जुड़ी हुई है CH3 के थ्रू, एक इससे जुड़ी है CH3 और एक इस कार्बन से, टोटल कितने हुए, तीन, तो ये हो गया तुम्हारा
टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन था कि इन सारे स्ट्रक्चर में से एलाइलिक अल्कोहल कौन सा है, तो सेकंड वन इज एलाइलिक अल्कोहल। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एडजेसेंट वाली sp3 कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और उस एलाइलिक कार्बन में हाइड्रोजन की एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH लगा देंगे तो हम उसको एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। बाकी जो इसका नॉमेनक्लेचर है वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।